95% फेक न्यूज एज सिटीजंस हमें क्या करना चाहिए? आप लोगों का फर्ज बनता है कि जो भी बकवास देखो उसको और बढ़ावा करो। जिंदगियां हैं बची हैं बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। We have Colonel Qureshi and of course we have Vyomika Singh. ये दो जो लेडीज हैं, बहुत थॉट आउट स्ट्रेटजी है। अमेजिंग। इज चाइना इन्वॉल्व? ये जो हो रहा है, ये चीज ना कि चीन 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 चीन, भाई चीन किसी की मदद नहीं करता है। चीन का हमेशा आई मी माई सेल्फ ही रहा है। व्हाट इज द इंडस वाटर ट्रीटी और इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? बीच को अगर 3 दिन पानी नहीं मिलेगा वो मर जाएगा। हम 3 4 5 दिन रोक के फिर पहले तो जो ड्राई करना था ड्राई करके मार दिया, फिर जो मरा नहीं फिर हम बाढ़ करके उसको बहा दे रहे हैं। अभिजीत, आप क्या देख रहे हो? इंडिया पाकिस्तान का जो सिचुएशन है बेहतर होगा या इट विल बिकम वर्स? Abhijit Iyer, it is such a pleasure to have you here in my den. Welcome to the Vishal Hour. It's truly, truly an honor. Thank you for being Thanks for having me here, bro. I'm going to dive right into it. Okay? इस वक्त सिटीजन्स जो हैं, जो हर वक्त एक्चुअली जो न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं वो ड्रामेटाइज करके बहुत सा 95% फेक न्यूज कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू एडवाइज अस एज सिटीजन्स कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि मॉक ड्रिल करो, लेकिन हम ड्रिल में क्या करें? मतलब घंटी सुन ली और हम मतलब बैठ गए, तो फिर और क्या करें? मॉक ड्रिल अगर आप सुनते हो, पहला चीज क्या करना चाहिए, लाइट फाइट सब ऑफ करो, सब कर्टन्स ड्रॉ करो, कहीं जाके प्रेफरेबली अंडर अ डोर, ये भी घर का जो डोर है उधर जाके बैठ जाओ चुपचाप टिल द सायरन्स गो ऑफ। लाइट सब ऑफ होना चाहिए, ये नहीं कि टीवी ऑन रखो। ठीक है, एवरीथिंग ऑफ, ऑल कर्टन्स ड्रॉन, दैट इज व्हाट यू डू। ठीक है, इवन बेटर इफ यू गो डाउन टू द स्टेयरवेल, ग्राउंड फ्लोर वाला स्टेयरवेल, एंड उधर चुपचाप से बैठो टिल द एयर रेड सायरन गोस। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू पर्सनली। इंटरनेट में, सोशल मीडिया पे जो भी आप फेक न्यूज सुन रहे हो उसको बढ़ावा करो और फैलाओ, फैलाते रहो। आपको पता है ये हमारा फेक न्यूज इतने क्लियरली मॉनिटर करते हैं। मुंबई में उन्होंने पूरा जो 26/11 का जो अटैक था, हमारा टीवी देख के उन्होंने अपना ये किया था। वो हमारा सोशल मीडिया देख के ही उनका ये प्लान बनाते हैं कि सैटेलाइट कहाँ देखेगा, हमारा एवैक्स कहाँ स्कैन करेगा। क्योंकि आजकल ना कोई भी देखेगा कि भाई जोधपुर एयरबेस से ये प्लेन टेक ऑफ हो रहा है, तो वो केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं सोशल मीडिया को। अच्छा, जोधपुर से प्लेन, चलो एवैक्स को जोधपुर में देखो। एक्चुअली हमारा एयरफोर्स इस्लामाबाद की ओर जा रहा होगा, पर वो जोधपुर की, सब एवैक्स को जोधपुर की ओर डाइवर्ट करेंगे। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि जो भी बकवास देखो उसको और बढ़ावा करो। बोलो कि मैंने खुद, आप कोई भी वीडियो ले लो और बोलो ये देखो बॉम्बे एयरबेस से मैंने देखा है, ये इजरायली F-16 आ गया है, उसके नीचे न्यूक्लियर बम है, वो अभी कराची की ओर जा रहा है। भाई कंफ्यूज करो, इतना कंफ्यूज करो कि उनको का एवैक्स रीडायरेक्ट होके क्रैश हो जाना चाहिए। You will not believe this, Vishal, but on the day we did all this misinformation storm, I refuse to call it misinformation. It is war propaganda. Okay. It is deliberate war propaganda. I call it PAA, positive auxiliary assistance. Think of yourself as an auxiliary for the military. You've been drafted into the military. You have to do this. आप सब सोल्जर्स हैं और आपका ये कर्तव्य है कि आप फेक न्यूज हो, जो भी हो, जो हमारे प्रो हो, उसे प्रोपगेट करो। जाके कुछ भी इंटरनेट पे मिलेगा ना, F-16 टेक ऑफ हुआ है, F-22 टेक ऑफ हुआ है, उसके नीचे बम लगा हुआ है, बस देखो कि वो थोड़ा इंडियन फाइटर की तरह लगना चाहिए। सुखोई, MiG-29, आजकल तो वो भी लोग नहीं देखते। देखना बेहतर है क्योंकि पाकिस्तान भी देख रहे होंगे। आपने अगर कोई पुराने वीडियो रिकॉर्ड किए हैं जोधपुर में, इसमें उसमें, वो भेज लगा के, भाई मैंने अभी देखा है भाई कि ये टेक ऑफ हुआ है, पूरा बम उस पे लगा हुआ है, ऐसे करके निकालो।
people don't realize yesterday it saved lives. कैसे, प्लीज बताइए. Because they've tasked certain satellite tracing companies in Berlin. उसी आधार पे वो सैटेलाइट सब गलत एरिया पे देख रहे थे. ओ, इसी वजह से जो इनका एवैक्स प्लेन था वो गलत जगह पे देख रहा था. जिंदगियां हैं बची हैं बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन. जो भी आपको बोल रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन मत करो, ये सब पाकिस्तानी के बच्चे. दिस शिट हैज जस्ट गॉट रियल. या सो जितना कर सकते हो भाइयों बहनों और करो. What a fresh perspective, Abhijit. Abhijit, we have Colonel Qureshi, Sophia Qureshi, and of course we have Wing Commander Singh, Vyomika Singh. ये दो जो लेडीज हैं, उनकी वजह से एक बहुत ही अलग किस्म का इंस्पिरेशन और मोटिवेशन सिर्फ लेडीज नहीं लेकिन हम सबको मिल रहा है. इसके पीछे कुछ थॉट आउट स्ट्रैटेजी है. बहुत थॉट आउट स्ट्रैटेजी है. फर्स्ट लुक एट द नेम इटसेल्फ, ऑपरेशन सिंदूर. यू नो, unless you live in India, and in India even a Muslim or a Christian understands the significance of the sindoor. It's a very, very evocative thing, and for a Hindu तो it's next level evocative. उनका सिंदूर मिट गया ना, thanks to I think we have Ekta Kapoor to thank for it कि you know suddenly क्या होता है. Thank you Ekta. Thank you Ekta Kapoor. And thank you Deepika Padukone. हाँ, एक सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो. एंड उसमें लिटरली दैट लाइन, एक सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, दे आर प्लेइंग द PR वेरी वेल कि सिंदूर मिट गया, सो इट विल बी कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर. सेकंड, you know, one of the things the army gets pulled up for is always men. So who are the people fronting it? 2 women and a Muslim woman. Yes. And you're showing them ki this is completely secular. We don't talk the kind of religious crap. Contrast Sophia Qureshi putting out the Indian line with Asim Munir speech that 1 month back saying what? Hindus and Muslims can never be the same. We are totally different. Look at the contrast. बिल्कुल. Amazing. Amazing, no? It's very clearly thought out. Now, are the Pakistanis winning the international media game? Yes, they are. Understand, there is a lot of messages we are conveying iske saath. First is we are refusing to engage with the foreign media. क्यों? पहले तो ये है कि engage करने से उनको validation मिलता है. दूसरी बात क्या है कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम आप जाओ, आप कुछ भी लिखो, हमको तुम्हारे से कुछ लेना देना. वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू दैट पावर ओवर अस. वी आर टॉकिंग टू अ डोमेस्टिक ऑडियंस, विच इज व्हाई प्रेसर हमेशा हिंदी में शुरू होता है. सोफिया कुरैशी शुरू करती हैं और वो हिंदी में शुरू करती हैं. इंट्रोडक्शन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री देते हैं, पर हिंदी में देते हैं. उसके बाद ही अंग्रेजी का शुरू होता है. ओनली फॉर द इंडियन इंग्लिश चैनल्स, नॉट फॉर द फॉरेन इंग्लिश चैनल्स. ठीक है. तीसरा लेयर इसमें क्या है कि जब हम ये सब ब्रीफिंग कर रहे हैं, इसमें इट इज टोटली प्रोफेशनल एंड टेक्निकल. देयर इज नो इमोशनल तमाशाबाजी दैट जनरल चौधरी इज डूइंग इन DGISPR. ठीक है. सो यू आर कॉन्ट्रास्टिंग दैट. फोर्थ, पाकिस्तान में अब तक क्या हुआ है पता है आपको? जब भी वो बैटल इंडिसाइसिवली एंड होता है ना, वो कहते हैं हम जीत गए. 65 they celebrate as victory day. Do you know that? Are you serious? Defense of Pakistan Day. इतने delusional है. हाँ, इतने ही delusion है. So stalemate means they celebrate as victory. तो हम क्या कर रहे हैं इसमें बहुत स्मार्टली हम बोल रहे हैं, तेरे को इंटरनेशनल मीडिया गेम जीतना है ना तो जीत, क्योंकि आप जितना हाई उड़ते हो ना उतना ही आप दूर गिरते हो. तो और कर फिर भड़ाम से तो गिरने वाला है. So see, now what we were talking about, the length that we're planning, 2-3 months, combined with क्योंकि वो क्या होता है ना, हमेशा अब तक हम मीडिया गेम जीते आए हैं, बट देन लास्ट डे पे पाकिस्तान विक्ट्री क्लेम करके वो प्रोपेगेंडा विक्ट्री जीतता है. अब हम क्या कर रहे हैं, पूरे अगर 2 महीने में क्या 60 दिन होते हैं ना, 60 दिन में 59 days पाकिस्तान विल विन. ऑन द लास्ट डे हम जीतेंगे, बाजी हमें जीतेंगे.
वो क्या बाजीगर का फेमस लाइन है, जो बाजी हार के भी जीतता है उसका नाम है बाजीगर। अरे वाह, हाँ, शाहरुख खान से बेटर कहा है आपने भाई। Yeah, thank you. एक ऑल्टरनेटिव ऐसे एक बार कर लीजिए। I think of myself as the, you know, horizontal Shahrukh Khan. I think vertically also. तो आप एक perfect square है. That came off wrong. But you know, talking about the marketing and the PR of it, वो पहला मैसेज आया था जब मोदी जी बिहार में all of a sudden इंग्लिश में वो उन्होंने बात करना शुरू कर। Everybody picked up on that, right? बिहार में भाई, जहां तुम आसानी से सब लोग हिंदी समझते हैं, आप सडनली अंग्रेजी में क्यों मैसेज डाल रहे हैं? तभी मेरे को यार, द मोमेंट आई हर्ड हिम टॉक टू इन इलेक्शन ऑडियंस इन बिहार इन इंग्लिश, आई वाज लाइक, इनकी अब हम मैया। You know, I want to say something which is behind the scenes. I had met Abhijit in Delhi एक हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले, और हम बात कर रहे थे और मैं बहुत रुक रहा था कि यार सब पूछते हैं, लेकिन मैंने बोल दिया कि यार क्या होने वाला है। एंड आई थिंक एट दैट पॉइंट आपका एक इंडिकेशन था कि यू वर नॉट श्योर टिल मोदी सेड स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश इन बिहार। वो एक मैसेजिंग था पूरे दुनिया के लिए एंड स्पेसिफिकली हमारे और पाकिस्तान के लिए कि बॉस कुछ तो, अगर आप सोच रहे हो कि कुछ नहीं होने वाला है, अब मैंने इंग्लिश में बात करके दुनिया को एक मैसेज दे दी है कि कुछ डेफिनेटली होगा। है ना? एंड उसी स्पीच से हमको ये भी पता चला था, बिकॉज ही सेड जो कर द पीपल हु डू इट एज वेल एज देयर बैकर्स एंड सपोर्टर्स, उसी से मेरे को पता चला था ये एक स्ट्राइक नहीं होने वाला है, बहुत सारे स्ट्राइक होने वाले हैं। पर तब भी मेरे को पता नहीं था कि हम 2-3 महीने इसको ड्रैग करने वाले हैं। ये स्ट्राइक्स के बाद और फिर जो काउंटर स्ट्राइक और फिर हमारा काउंटर स्ट्राइक जो हुआ है ना, उसी से अब गेम प्लान सब थोड़ा, आई मे बी टोटली रॉन्ग, बिकॉज यू नो मोदी इज द मास्टर ऑफ रॉन्ग फुटिंग यू। आप सोचोगे वो ऐसे थप्पड़ मारने वाला है, वो आके पीछे से तुमको थप्पड़ मार के चला जाएगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, रिसेंटली मुंबई में वेव्स इवेंट था जो एंटरटेनमेंट के बारे में था, और मैं वहां था और वहां पर मैंने देखा, मैं मौजूद था जब हमारे जो लीडरशिप वहां थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी वगैरह जब स्पीच दे रहे थे। यू हैव नो आइडिया, आई एम एन एक्टर, तो शायद कभी कभी मुझे न्यूआंसेस में नोटिस करता हूं, लेकिन इफ यू वांट टू टॉक अबाउट डिसेप्शन, ऐसे कहीं पर भी कोई इंडिकेशन नहीं था उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके एंग्जाइटी में, या एक होता है नो मैटर हाउ सीनियर यू आर, कुछ नहीं, वो बात कर रहे थे किसी और चीज के बारे में जैसे कि ये हुआ ही नहीं है। तो ये पोजिशनिंग, और चंद दिन बाद हमने अपने अटैक्स स्टार्ट। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नेवर लुक स्ट्रेस्ड आउट। You look at the body language of Modi or Amit Shah or any of the cabinet ministers. ये जो विक्रम मिस्री, विंग कमांडर सिंह और कर्नल कुरैशी आ रहे हैं, have they ever, उनके क्रीस लाइंस भी आपको दिखेंगे। बिल्कुल, they like very matter of factly प्रोफेशनल, very professional। कुछ साइड में जो भी हो रहा है, I am focused, I am not tense, I am not this, I am not that. It's playing it cool. Now, अब इसको contrast करो with how Asim Munir, who appeared finally, he was hiding for the last 20 days, how he finally appeared, and this fellow Chaudhary who's been giving the DG ISPR, who's been giving the Pakistani briefings. He's always looking constipated. वो तो एक्चुअली ऐसे ही लगते ही है। नहीं, पर in his case he's like, मेरे गाने में टट्टी अटकी हुई है, को टट्टी करना है। नहीं। एंड टट्टी करते हुए भी ना उसका इतना पसीना निकल रहा है, वो टट्टी आ रहा है, टॉयलेट कहाँ है, वो निकालना है करके, he is looking like that. And you look at Asim Munir, he's looking all pale and like he hasn't slept, his face is looking bloated. यार कुछ तो, I mean you're my enemy, but you know कुछ अपना भी तो सोचो भाई ऐसे। But are we looking, let me be the devil's advocate, are we looking too much into it? Are we looking, हमारे पर्सपेक्टिव से हमारे पर्दा आ गया है कि वो कभी कि वो गलती कर रहे हैं। तो देखो ये है, क्या ऐसा हो सकता है? आपको याद है मैंने बोला था never underestimate your enemy. But in the PR game they are not doing a good job for their own audience, क्योंकि दोनों पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में ना हम बहुत एक विजुअल किस्म के कल्चर हैं जी। हमको हर चीज थोड़ा एग्जैजरेटेड चाहिए। बिल्कुल, जैसे एकता कपूर के सीरियल में कभी भी अगर वो सासू माँ को गुस्सा आ गया है बहू पे, वो कभी भी गुस्सा को करके नहीं दिखाती हैं, दिखाना पड़ता है
ओम ऐसे दिखाना पड़ता है और 3 बार जूम भी होगा, और 3 बार जूम आउट, जूम इन, जूम इन, धूम धूम धूम, कोई मंत्र भी बजेंगे साइड में, और घंटियां भी बजेंगी, और दैट इज हाउ इट हैपेंस. इज चाइना इन्वॉल्व्ड ये जो हो रहा है? यस एंड नो. यस इन द सेंस कि उन्होंने पाकिस्तान को काफी सारा बेचा है, पर वो पाकिस्तान को हेल्प करने के कोई मूड में नहीं है. वो कभी भी नहीं रहे हैं. बाय द वे, ये चीज ना कि चीन 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 चीन, भाई चीन किसी की मदद नहीं करता है. चीन का हमेशा आई मी माई सेल्फ ही रहा है. वो कभी भी वो एलाई में विश्वास ही नहीं करता है. उनका देखो, अमेरिका का ये है कि हम 4 लोग बैठे, आप तीनों मेरे फ्रेंड्स हो, ठीक है, तो मैं आपको पिस्तौल भी दूंगा. जब वो लोकल ठुल्ला आके तुमको थ्रेटन करेगा, हम भी अपने पिस्तौल लेके तुम्हारे डिफेंस के लिए आ जाएंगे. काउबॉय मेंटालिटी. काउबॉय मेंटालिटी. चीन का क्या आइडिया है, बेटा पहले तू मेरे लिए कर क्या सकता है. उनके लिए दोस्त कुछ नहीं होता है. तू मेरे लिए कर क्या सकता है, क्या उस ठुल्ले का जो उसने वो अल्कोहल सीज किया है उसका तू चोरी कर सकता है मेरे लिए? हाँ, फिर तू आजा, हम बिजनेस डील करेंगे. मेरा क्या फायदा है? और मैं तेरे को फोकट का एक पिस्तौल दूंगा. जब तुमने वो अल्कोहल चोरी कर ली और वो ठुल्ला तेरे घर आ गया तेरे को पीटने, मेरे को क्यों बुला रहा है भाई? तेरे को तो पिस्तौल दे रखा था ना. अच्छा, वो पिस्तौल ही चाइना का इंश्योरेंस गारंटी. तो जो पिस्तौल मैं रेफरेंस ले रहा हूं, उन्होंने इन्हें दिया है. चाइना ने 80 अकॉर्डिंग टू मी 80-85% जो उनका जो आर्म्स एम्युनिशन और इक्विपमेंट है वो चाइनीज है, जो पाकिस्तान आर्मी में. एम आई राइट? अप्रॉक्सीमेटली राइट. ओके. सो इस वक्त हमारी मीडिया जो हमें बता रही है कि उनके तरफ से एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ चाइनीज इक्विपमेंट है. दैट इज नॉट ट्रू. It is not. Chinese equipment has worked pretty damn well. It is very effective. ये हमेशा ये एक बहुत गलत चीज होती है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तानी उल्लू हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री कुछ नहीं कर सकता है, चीनी इक्विपमेंट घटिया है. कई सारा चीनी इक्विपमेंट घटिया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. That doesn't mean all Chinese equipment is shit. Then how have they failed to hit, let's say not all, but पाकिस्तान ने हमारे तरफ ड्रोन्स और मिसाइल्स अभी तक भेजे हैं, अटैक किया है. How have they failed and how have we succeeded? हमने सक्सीड किया है क्योंकि हमारा कॉम्पिटेंस लेवल ज्यादा है. देखो, पिस्तौल तुम्हारे पास भी वही हेकलर एंड कॉच पिस्तौल होगा, मेरे पास भी होगा. यू वुड बी अ ट्रेन्ड शूटर, तो आप बिल्कुल सही, जब आप एक गोली चलाओगे सीधे मेरे इधर लगेगा. मैं गोली चलाऊंगा, ये देखो, ये हाथ देखो, जूम इन करो मेरे हाथ पे, ये हाथ ने पिछले 24 साल में कभी काम नहीं किया है, देख रहे हो, औरत से भी सॉफ्ट है मेरे हाथ. तो एक बार मैं पिस्तौल चलाऊंगा ना, पहले तो वो रिकॉइल से वो ढंग करके ऊपर चला जाएगा. सो वही पिस्तौल लेके भी द कैपेसिटी इज वेरी डिफरेंट, नंबर 1. दूसरी बात इसमें क्या है कि जो पिस्तौल जो चल रहा है, इसका मेंटेनेंस कैसे हुआ था. आपको वो प्रैक्टिस करने से आपको ठीक ट्रेजेक्ट्री पता है, आपको रिकॉइल फोर्स पता है, आपको कैसे इस्तेमाल करना पड़ता है. मैं पहली बार निकाल के इस्तेमाल कर रहा हूं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर. तो हमने जब उनको मारा है, बहुत प्रिसाइज तरीके से मारा है. वो मारने की कोशिश कर रहे हैं पर सक्सीड नहीं हो रहे हैं अभी तक, क्योंकि हमारी जो काउंटर क्षमता है, ठीक है, मैं बंदूक ठीक से नहीं चला सकता हूं, पर जो मेरी ढाल है ना, जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, आप ढाल नहीं चला सकते क्योंकि आप इतने अच्छे शूटिंग पे हो. आपको पूरा विश्वास है कि आप अपने दुश्मन को पहले शॉट पे ही मार डालोगे, तो आपको ढाल इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं थी. मैं तो शूटिंग ठीक से नहीं करता हूं, मेरे को भी पता है. सो व्हाट एम आई बेटर एट? ढाल, शील्ड. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग आउट हियर. Different competencies, we have very good defense competencies, self-defense, because you know why? For us, protecting our people is everything. We exist for our people. Beautiful. We don't exist for our generals. So our air defense is superb. Speaking about generals and the elite of Pakistan, क्या ये सही है कि वो भाग रहे हैं, वो शहर, I was going to say दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, पर क्या वो अपने शहर, अपने कंट्री को, पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं? नहीं, कोई भाग नहीं रहा है पाकिस्तान से. पर देखो क्या है पाकिस्तान में, कोई भी जो वो एलीट है ना,
वो पाकिस्तान को अपना घर नहीं समझते हैं। ये आके ये सब स्पीच देते हैं ना, पाकिस्तान वी हैव सैक्रिफाइस्ड फॉर पाकिस्तान ब्ला ब्ला ब्ला, सब उनका घर सब दुबई में होता है, लंदन में होता है, बॉस्टन में होता है, न्यूयॉर्क में होता है। पाकिस्तान उनकी रखेल की तरह रखते हैं, उनका पैसा सब पाकिस्तान से आता है। डू यू नो द प्रॉब्लम विद द जमींदारी रायतवारी सिस्टम? ये हम सीबीएसई में पढ़ते थे, क्योंकि लैंड वुड बी रीअसाइंड एवरी 5 years। यू हैड नो इंटरेस्ट इन कीपिंग द लैंड फर्टाइल। आपका पूरा दिमाग रहता था उसमें से मैं कितना निकाल सकता हूं, मैं कितना उसको बेहतर कर सकता हूं, कोई नहीं सोचता था। दैट इज द प्रॉब्लम विद पाकिस्तानीज। वो अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है ना, उसके उनके दिमाग में उनका सेल्फ इंटरेस्ट ही पाकिस्तान का सेल्फ इंटरेस्ट है। एंड दिस इज द बेसिक थिंकिंग ऑफ पाकिस्तानीज, which brings me to the Indus water. All right, उसके बारे में भी बताइए, because as you said, when it becomes real, what is the Indus water treaty? और इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, and how will we use it and how are we using it? ठीक, देखो इसमें एक क्लासिफिकेशन है, ईस्टर्न रिवर, वेस्टर्न रिवर। अगर आप नक्शा पे देखेंगे तो आप सोचेंगे भाई ईस्टर्न क्या है, वेस्टर्न क्या है, क्योंकि ये 3 उत्तरी रिवर हैं और 3 दक्षिणी रिवर हैं। ठीक है, इंडस, चेनाब, झेलम, देन सतलज, रावी एंड ब्यास। जो 3 दक्षिणी वाले हैं वो पूरे के पूरे हमारे, हम जो चाहे उसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 3 उत्तरी वाले हैं वो हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान पे जाना चाहिए। बट हम उसमें रन ऑफ द मिल डैम लगा सकते हैं। रन ऑफ डैम 2 किस्म के होते हैं। एक है रिजर्वायर, जहां हम पानी बंद कर देते हैं और पूरा उसका पानी इकट्ठा करते हैं और वो अपने शौचालय और खेत बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है रन ऑफ मिल, जो बस इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें वो व्हील की तरह होता है जो टर्न होके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वो अलग किस्म का डैम होता है। हम रन ऑफ द मिल लगा सकते हैं पर ब्लॉकेज डैम नहीं लगा सकते उधर। बट द थिंग इज, रन ऑफ अ मिल ऑल्सो आप ब्लॉक कर सकते हैं, ज्यादा नहीं पर 3-4 दिन के लिए तो ब्लॉक ही कर सकते हैं। अब उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है आप देख लीजिए। लोग ये समझते नहीं है कि जो बीज होता है, सैपलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, आई डोंट नो, बट बीज और सैपलिंग जो होता है ना, ये बच्चे की तरह होता है। हर 2 घंटे उठा के उसको दूध पीना होता है, थिंग्स लाइक दैट, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बीज को अगर 3 दिन पानी नहीं मिलेगा वो मर जाएगा। और जो सैपलिंग होता है ना, अगर सडनली बाढ़ आ गया, अगर आप 3 दिन रोक के रखोगे और सडनली रिलीज करोगे इतना सारा पानी, वो बाढ़ में आ जाएगा, पूरा टॉप सॉइल आपका मिट जाएगा। हम यही कर रहे हैं 3, क्योंकि हमारा स्टोरेज नहीं है उधर, हम 3-4-5 दिन रोक के फिर खोल रहे हैं। तो पहले तो जो ड्राई करना था ड्राई करके मार दिया, फिर जो मरा नहीं फिर हम बाढ़ करके उसको बहा दे रहे हैं। Is this being effective? It's super effective. It's already destroyed about 15 to 20% of the kharif crop. ये तो क्रॉप की बात हुई, लेकिन अगर हम फ्लड कर रहे हैं तो वो जो सॉइल भी है मूवमेंट के लिए, तो सॉइल जो है मूवमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हो रही है। पहले तो उनका फसल बर्बाद हो रहा है, दूसरा इस बार के लिए बर्बाद नहीं हो रहा है, अगले 3-4 साल के लिए बर्बाद हो रहा है, क्योंकि फर्टिलिटी आने में वापस काफी टाइम लगेगा। तीसरा जो है, उनके जो मिलिट्री डिफेंसेस है ना, वो बहुत सारे पंजाब में ट्रेंचेस, एंटी टैंक ट्रेंचेस लगा के रखे हैं। उसमें क्या हो रहा है, देखिए एंटी टैंक ट्रेंच लगाना अच्छी बात है, यानी कि आप मेरे को हमला करने आ रहे हो, मैंने सडनली ये पूरा ये तोड़ दिया, ग्राउंड को तोड़ दिया, बहुत बड़ा गैप, जैसे कि हमारे रोड्स में पॉटहोल्स वगैरह है। पॉटहोल्स, एग्जैक्टली। सो यू स्लो डाउन एट अ पॉटहोल। नाउ you will always cross the pothole. Everybody knows you will cross the pothole. वैसे ही टैंक भी उस एंटी टैंक डिफेंस को पार कर जाएगा। The importance is you have slowed it down. जब स्लो डाउन होता है, आपके इधर उधर बंकर होते हैं और वो शोल्डर फायर्ड जो बजूका होता है ना, आरपीजी एंड गाइडेड, शोल्डर गाइड 8 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, आप उनको फायर करते हो। उसीलिए योर एंटी टैंक ट्रेंच गिव्स यू टाइम टू फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड एंड देन एम योर एंटी टैंक मिसाइल, सो यू डिस्ट्रॉय द इन्वेजन। हमने क्या किया है बाढ़ के वजह से, ठीक है, आई मीन एक सूखा एंटी टैंक ट्रेंच और एक पानी वाला एंटी टैंक ट्रेंच require different methods of crossing, but they both slow you down roughly the same amount of time. दोनों में वो पुल लगा के ही
आप क्रॉस कर सकते हैं, इट डजंट मैटर अगर सूखा है या गीला है या पूरा पानी ये है। बट द प्रॉब्लम इज व्हेन यू फ्लड इट, ये जो संकन एंटी टैंक बंकर है ना, आपने उनको भी फ्लड कर दिया है। करेक्ट। सो अगर वो आपके 70 टैंक पहले निकाल सकते थे, अब मैक्सिमम 10-15 टैंक निकाल पाएंगे आपके। So it's a definite advantage. It's an advantage. So अगर आप देखें, we are using every aspect kinetic, यानी कि हम मिसाइल्स वगैरह एक्चुअल फिजिकल यूज कर रहे हैं, रिवर वाटर हम ये यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स हम यूज कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इस वक्त क्षमता आपको ये दिखाई दे रही है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 हफ्ते से 1 महीने में पाकिस्तान का जो दम है वो इन रीजंस, लॉजिकल रीजंस के वजह, अनलेस चाइना, ईरान, टर्की जो कह रहे हैं कि हम उन्हें देंगे, अगर वो उन्हें देते रहें तो ये चलता रहेगा। बट टॉकिंग अबाउट दीज रूमर्स, समथिंग व्हिच पर्सनली आल्सो आई हर्ड, इज इट ट्रू दैट उन्होंने अपने स्ट्राइक पर गोल्डन टेम्पल को करना चाहा था? दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय द गोल्डन टेम्पल और द गोल्डन टेम्पल एरिया। Is that true? Oh yes, it's very true. और ये जब मेरे को पहले ये ब्रीफ आया था ना MOD से, मैंने बोला यार ये भी प्रोपेगेंडा, ये हमको वॉर में भी यार प्रोपेगेंडा चलते रहता है, ठीक है ना, ये प्रोपेगेंडा, ये मैं ट्वीट नहीं करने वाला। और मैं शाम को आई वाज टॉकिंग टू द एयर डिफेंस कमांडर इन अमृतसर फॉर टोटली डिफरेंट, गेटिंग ऑपरेशनल, आई मीन वो भी ना बहुत डरते हैं कुछ बोलने के लिए कि भाई ये लोग भी कुछ भी डाल देते हैं, तो बहुत गार्ड। तो मैंने पूछा सर ये अमृतसर का क्या ये है कि क्या ये हरमंदिर साहिब पे ये करने वाले थे? हाँ, वो तो हमने ही रेडार पे देखा था, हमारा जो ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्शन था वो 3 रॉकेट, वी नो फॉर अ फैक्ट उनका। तो रॉकेट और ड्रोन में क्या डिफरेंस होता है? रॉकेट आप ऐसे छोड़ते हो, उसका फ्यूल इधर खत्म हो जाता है, तो उसको बहुत आसानी से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो लैंड कहाँ होने वाला है। प्रोजेक्शन, वो क्रिकेट जब आप छक्का मारते हो ना, वो पता चल जाता है कि वो कहाँ गिरने वाला है ऑडियंस में, ठीक है ना। It is exactly like that. Drone can keep moving like this, so you can't predict. So लगभग जिस साइड उसका नोज पॉइंटेड है ना, उसी साइड आपको अनुमान लगता है कि शायद मे बी लास्ट मिनट में वो इधर हो जाए। पर 3 रॉकेट हरमंदिर साहिब पे, रॉकेट नॉट ड्रोन, रॉकेट। तो ये प्रोजेक्टाइल आपको पहले से मालूम था, और वो प्रोजेक्टाइल रॉकेट का पाकिस्तान में उसका जो लैंडिंग ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेशन था वो था हरमंदिर साहिब। क्यों? फिर सुनो उसने क्या बोला। दूसरा बात था कि ड्रोन्स में भी कई सारे वर हेडेड टुवर्ड्स हरमंदिर साहिब, बट ही रिफ्यूज्ड टू से कि इफ दे वर टारगेटेड हरमंदिर साहिब, मे बी दे वर, बट मे बी वो लास्ट मिनट में कहीं और या रास्ते में कुछ टारगेट होगा, उधर ये करेंगे। आई वाज लाइक यार ये क्या बात है, मे बी लोगों ने, MOD ने कॉल करके इसको बोला है ऐसे ही ये करो। सो आई देन, बिकॉज यू नो सरकार में लेफ्ट हैंड को पता नहीं होता है कि राइट हैंड क्या कर रहा होता है, सो आई ऑलवेज ट्रायंगुलेट माई इन्फॉर्मेशन। फिर मैंने दूसरे एजेंसी वालों को पूछा कि भाई ये क्या है? सर हमको ये पता नहीं है कि इन लोगों ने क्या देखा है रेडार स्क्रीन पे, पर हम आपको ये बोल सकते हैं कि हमारे व्हाट्सएप इंटरसेप्ट ने ये किया था कि उसके 5 घंटे पहले ये पूरे खालिस्तानी ग्रुप्स और ISI के लोग एक्टिवेट हुए थे, जो बोल रहे थे कि भाई हरमंदिर साहब पे ये होने वाला है, ये दिखाना है सब सिख भाइयों को कोई हिंदुस्तानियों ने किया है और पूरा दंगा फसाद कराना है आपने, और आर्मी में सिखों को ये वीडियो आपको जाके बांटने हैं। सो इट वाज डन वेरी वेरी डिलिबरेटली। एंड ये देख लो, ये कनेडियन, UK खालिस्तानी, आई सस्पेक्ट द SGPC itself was in those WhatsApp groups, certainly tweeted like इसका full शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये इतने they were most probably in the, they've tweeted like they were on that WhatsApp group because they're following the Pakistani playbook. They are willing to get their own Harmandir Sahib destroyed for the cause of Khalistan. ऐसे लोग हैं ये। Scary times as of now. अगर आप देखो तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि US डॉलर और INR इंडियन रुपीस में क्या डिफरेंशिएशन है? आप एक US डॉलर कितने में खरीदेंगे? About 83. पाकिस्तानी रुपए और 1 US डॉलर क्या डिफरेंशिएशन? 280. 280 रुपए। अब आप मुझे एक चीज बताइए,
मेरे बहुत सारे ऐसे जान पहचान के लोग हैं, जब मैं यूएस जाता हूँ, लंदन जाता हूँ, स्पेशली दुबई जाता हूँ, जहां पर बहुत सारे जो एक क्लास में अगर आप एक बच्चे देखें, इंडियंस तो हैं 80 रुपए के हिसाब से, लेकिन भर भर के पाकिस्तानी बच्चे भी हैं 280 के हिसाब से। अब आप मुझे बताइए कि इतनी गरीबी है, 280 रुपए $1 का आप इस्तेमाल कर रहे हो, उनके लिए तो करीबन 1 ही रुपए हुआ। हाउ, कैसे, हाउ इज दिस हैपनिंग? इट्स हैपनिंग बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग डिफरेंट। उधर के गांव में ना पूरा बार्टर सिस्टम इकोनॉमी है। रुपए दे के आप नहीं खरीदते हैं। आप अपनी मुर्गी उनको देंगे, वो आपको आलू गोभी गाजर देंगे। आप मुर्गी देंगे, वो आपको चावल देंगे, या उधर तो चावल कोई खाता ज़्यादा नहीं है, पर रोटी। और उधर ना, जैसे हिंदुस्तान में फॉर एग्जांपल जिस रेट पे आपको गोभी मिलता है, उधर आपको चिकन मिलता है। जो यूट्यूब चैनल ब्लॉग नहीं है, आप जाके देखो पाकिस्तान रूरल लाइफ। बहुत सारे आंटी अंकल हैं जो एक घर के एक स्टोरी के झुग्गी झोपड़ी में रह रहे होंगे। वो अपने छत पर ही मुर्गी बकरे पाल के उधर ही मार के उधर ही खिला के नीचे ले आते हैं। अगर आप गोभी देखोगे, गोभी को गोभी होने में 2 महीने लगता है। आपको खेती बाड़ी बहुत मुश्किल ये करना पड़ता है। मुर्गी को आप पिंजरे में छत पे ही ये कर रहे हो, वो तो 20 डेज में तैयार है। 50 रुपए का एक मुर्गी, 4 लोग घर पे बैठ के खा लो। But doesn't it come down to absolute corruption? क्योंकि एक बार्टर सिस्टम चल रहा है, 2 इकोनॉमीज चल रही है। इट इज अ फ्यूडल सिस्टम। 1000 साल पहले जो टेनेंट होता था, उसका बस यही जिंदगी होता था, उनका यही जिंदगी है। इसीलिए जब आप बोलते हो ना कि नाम रसूल का, कुरान को डेसिक्रेट किया है या रसूल को कुछ बोला है, उनके पास कोई काम नहीं है भाई। खेती भी ठीक से नहीं कर रहे हैं ना, बस आके फिर जुलूस करते हैं, दंगा फसाद हो जाता है, किसी हिंदू या सिख या क्रिश्चियन को लेके जिंदा जला डालते हैं। इस माहौल में जहां पर उनके पास रिजर्व्स करीबन $10 बिलियन हैं, अगर हम जेनरस हो रहे हैं, वॉर और युद्ध के माहौल में $5 बिलियन हर हफ्ते खर्च हो रहे हैं। चलिए आप 3 कर लीजिए, तो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से उनके पास टोटल रिजर्व्स देश को चलाने के लिए और वॉर करने के लिए 3 हफ्ते का है, अगर हम खुले दिल से, मैक्सिमम 3 हफ्ते। हाँ जी हाँ, फिर भी वो ये कर रहे हैं। ये क्यों? क्या उनके पास कुछ ऐसा रहस्य है जो हम नहीं जानते हैं? देखिए हिंदुस्तान में क्या, ये ना हिंदुस्तान में होने का ये एक पर्सपेक्टिव है कि हमारे नेता भी वही चाहते हैं जो हम लोग चाहते हैं, क्योंकि उनको हर 5 साल इलेक्शन लड़ना पड़ता है। उधर के जो एलिट है ना, उनका जो इंटरेस्ट है वो आम आदमी से टोटली डिफरेंट है। उनका इंटरेस्ट क्या है, वो पाकिस्तान में ही नहीं है, वो दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क में है। तो मैंने सुना है कि इन जो सारे ये जो जनरल्स हैं, जो एलीट हैं, उनके होने ही होने हैं घर न्यूयॉर्क में, दुबई में, गारंटीड 100% ब्रो। तो उनकी सेटिंग हो गई है उधर। तुम जब हम दुबई में करते हैं ना, जो उधर जनरल एयर मार्शल लोग आते हैं, वो हमारे साथ होटल में नहीं रहते हैं। वो जहां ये मुकेश भाई और ये शाहरुख खान ने वो खरीदा है ना, वो पाम जुमेरा, वो दुबई में बहुत बहुत एक्सक्लूसिव और बहुत महंगी जगह है। पाम जुमेरा सब घर उधर मन्नत की तरह है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े विला हैं, बंगले हैं। I have not seen a single general in Dubai who doesn't come in a Maybach or a Rolls Royce. पाकिस्तानी जनरल, मतलब उनके घर हैं वहां पर। हाँ? हमारे जनरल्स के घर हैं, हमारे घर, मतलब हमारे जनरल्स our guys here. I've been to the house of several retired chief of army staff and air chief marshals and one admiral. बेचारे दिल्ली में घर नहीं खरीद सकते हैं, जाके दूर नोएडा में या दूर गुड़गांव में हाउसिंग सोसाइटी में RW में फ्लैट खरीदते हैं। 1200, जब मैं बोल रहा हूं कि मैं अपना घर बना रहा हूं, कितने का है? 2100 स्क्वायर फीट। वाह, अच्छा। हाँ, आर्मी चीफ के स्टाफ, वो पोजीशन वाले। इवन इन नोएडा, गुड़गांव,
they're only able to afford 1,200 square feet, 1,800 square foot is a great luxury. Well, we must do better for them as a It's nation. We disgraceful. Yes, we must do better for them. लेकिन जो bigger point हम दोनों ये बताने की कोशिश तो कर रहे हैं, हमारे जनरल में और उनके जनरल में बहुत फर्क है. तो उनका इंटरेस्ट है ही नहीं अपने उनका देश में. इंटरेस्ट है ही नहीं. उनका ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि 90% ऑफ जो उनके लीडर्स हैं, उनके जो आर्मी पीपल हैं. नॉट 90, 100%. यू नो व्हाई? अगर आप में देशभक्ति, जैसे हिंदुस्तान में हम देश सेवा और देशभक्ति का कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा सा भी उसमें विश्वास करते हैं, आपको उधर एलीट बनने ही नहीं दिया जाएगा. आप जनरल बनोगे ही नहीं. अगर आप असली में अपने मजहब पे विश्वास करते हो तब भी आप जनरल नहीं बनोगे. अगर जेन्युइनली आप देशभक्ति या इसमें करोगे, इट इज अ कमर्शियल कार्टेल. तो It is not a religious cartel that runs the country. It is a commercial cartel that runs the country. And they're not good business managers. That is their problem. Okay. क्या ये रूमर है या एक्चुअली हो सकता है, और इसकी संभावना क्या है इस वक्त कि पाकिस्तान टूट सकता है बलूचिस्तान, सिंध एरिया और पंजाब, या क्या ये हो सकता है और हम उसके कितने करीब हैं? यार देख, I'm what, twice your age. Even though I No. don't look it, but anyway. Not at all. Yeah. We're the same age. But anyway, 30-40 years back, जब भी मैं कुछ पढ़ता था, they were predicting the fall of India. India is going to collapse. जनरल सर जॉन हैकेट थे जो ये वर्ल्ड वॉर 3 नाम का एक बुक लिखा था उन्होंने. He led Operation Market Garden, the failed Allied landing in the Netherlands in World War II. उसने he had already written off India. He wrote it in 1970 something. He said India had disintegrated and become a conglomeration of little Hindu Hong Kongs. ठीक है. तो उसमें क्या था? I don't believe Pakistan is going to break up. जब भी मैं ये पाकिस्तानी जनरल लोगों से पूछता हूँ कि भाई ब्रेकअप क्या है, तो वो हमेशा इकोनॉमी या ब्रेकअप, तो बोलते हैं भाई तू क्यों ये रुपी का जो हमने 281-83 किया था ना, तू क्यों ये देख रहा है? हमारे गांव में कभी जा, तू देख उधर रुपए पैसे नहीं दिए जाते, बार्टर सर्विस होता है. तूने कुछ देखा है कि पैसा इज इररेलेवेंट इन दैट इकोनॉमी? माय गॉड. ठीक है, यही है उनका लॉ एंड ऑर्डर के बारे में. तू देख रहा है कि पाकिस्तान स्टेट इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड स्टेट, हर जगह एफिशिएंट पुलिस सिस्टम है, हम सब कुछ कंट्रोल करते थे. भाई हिंदुस्तान में भी जो गवर्नमेंट का मोनोपोली ऑफ वायलेंस है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड की तरह नहीं है, पर इट इज बेटर देन पाकिस्तान. पाकिस्तान में हर बंदा बंदूक लेके घूमता है. लॉ एंड ऑर्डर सबके इंडिविजुअल के हाथ में है. अगर तेरे पास बंदूक है तो अपने माँ बीवी बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकता है, नहीं है तो मर जाएगा. तो व्हाट डू यू मीन बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द पाकिस्तान स्टेट, और एंड देयरफॉर व्हाट डू यू मीन बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट? जब तोड़ने के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं वर्ल्ड व्यू से. इट इज एक्चुअली मोर, इट इज नॉट तोड़ने के लिए कुछ नहीं है, इट इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेट. बिल्कुल. वी अज्यूम दैट इट इज एन एफिशिएंट स्टेट लाइक द यूएसएसआर टू ब्रेक अप. इट इज नॉट. वही है. And feudal states are held together by something totally different. I don't think we get that. इसीलिए मैं नहीं मानता हूँ, I can be totally wrong on this, कि Pakistan will break up. And the other thing I've noticed, Pakistanis wherever they are, Hindustani, you know, we take nationalism very lightly. अगर कोई गोरा हमको इंडियन माँ बहन का गाली देगा, लाइक हाँ, पाकिस्तानी देगा तो हम गुस्सा हो जाते हैं. पर जो पाकिस्तानी होते हैं ना, they are no matter what, they're deeply nationalistic when they're abroad. अच्छा. तो उनमें वो एक ये है. So I'm not too sure about this breakup, by the way. But there is a possibility, अगर आपको Possibility तो, so I would say there's a 35% possibility. वो बहुत बड़ी चीज होती है. हाँ, I mean 35% is not bad, but 65%, my probability calculations are 65% it will. Okay, I'm going to come towards the end of what I'm saying. Is there a chance इस वक्त कि ये कितना एस्केलेट हो सकता है? एक पर्सपेक्टिव में आपको देखता हूं आज से 1 महीना और उसके बियॉन्ड. सो पहली तो ये है, caveat है कि भाई ये हम इतना अनप्रिडिक्टेबल कभी नहीं बिहेव कर चुके हैं. सो आई कांट प्रिडिक्ट हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस वॉर. लो इंटेंसिटी हाई कैलिबर वॉरफेयर. युद्ध नहीं घोषित होगा, पर हम ऐसे ही एयर स्ट्राइक्स किए जाएंगे, मिसाइल स्ट्राइक्स किए जाएंगे, काफी तगड़ा होगा बिना युद्ध डिक्लेयर किए. लेट्स टेक बियॉन्ड 1 month. 1 महीने के बाद मैं क्या देख रहा हूं कि पाकिस्तान स्टार्ट्स फ्रेइंग एट द एजेस.
मैं क्या देखता हूं कि पाकिस्तान का जो आंतरिक जो बैलेंस है वो टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे पैसे की कमी, गुड्स की कमी, देखो पैसा बिना आप चला सकते हो, पर गुड्स बिना आप एक पेट्रोल के बगैर, बिजली के बगैर, फ्यूल के बगैर आप कैसे चला पाओगे? और वो एलीट इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ठीक है ये बंदा जो चकवाल में विलेजर है, उसका भैंसा है, वो भैंस गाड़ी में चला जाएगा, पर चकवाल में भैंस गाड़ी में क्लिफ्टन में, कराची में या इस्लामाबाद में, दे ओनली वांट देयर मर्सिडीज ब्रो। ठीक है, अगर एक ऑर्डिनरी सी भी गाड़ी होगी उसके लिए तो फ्यूल चाहिए होगा ना। What when elite disaffection sets in? I think we will see a very novel kind of social churn in Pakistan. Do you think that a two-front war is possible इस situation में? Two front, 2.5 front, because I will never rule out the fact that China may join in, because again, the Chinese are very hard to read, okay? Maybe if it crosses a certain threshold, depending on what we do, the Chinese decide to do something. I do believe if pressure grows, they will do something small at least, like repeat Galwan or something like that. But not more than that for now. Assessment may change depending. See, these are all very stochastic. क्या अगर तूने जाके विकास को थप्पड़ मारा, विकास तेरा सर काट डालेगा? नहीं। बट अगर उस मुक्का मुक्की में मैंने चक्कू निकाल के तेरे को ये किया, शायद तू अपना चक्कू निकाल के मेरा सर काट डालेगा ना। सो इट्स लाइक दैट। लेकिन इस वक्त आपको नहीं लगता है कि एक वॉर गेम का प्लानिंग स्ट्रेटजी डिफाइंड है कि पाकिस्तान इतनी अब ब्रवाडो दिखा रहा है क्योंकि उनका जो सीक्रेट वेपन है वो है चाइना, या वो कुछ और है? नहीं, ब्रवाडो हमेशा क्या होता है, ब्रवाडो इज द एब्सेंस ऑफ बैकअप। ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज। तो इस वक्त ये उनका ब्लफ है। 0.5 है बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश क्या कर रहा है, क्योंकि हम बहुत इंटेलिजेंस कोऑपरेशन देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ। वो अटैक तो नहीं करेगा क्योंकि उनके पास कोई ज्यादा एयरफोर्स नहीं है, बट वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट अगर कल त्रिपुरा, असम और बंगाल में कर दिया, फिर क्या करोगे आप? ठीक है, सो वो कर सकते हैं वो, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर अस। कैन वी डील विद इट? यस। विल इट कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन? यस, बट मेक नो मिस्टेक, वी कैन डील विद इट। ओके, I want to sum this up to ask you very very straightforward. हमें जो न्यूज़ मिल रहा है, जो PR मिल रहा है, वो ये है कि हम बहुत सुपीरियर हैं एज अ नेशन, इकोनॉमिकली, आर्मी, एवरीवेयर, और पाकिस्तान बहुत ब्रोकन डाउन स्टेट है इन सारे चीज़ों में, और ये नो कॉन्टेस्ट। और हम एक बड़े भाई एक छोटे भाई को बोल रहा है चुप रहे यार, मतलब ऐसे ही कर रहे हैं, और अगर हम चाहे तो एक थप्पड़ देकर उसे चुप कर सकते हैं। ये हमें बोला जा रहा है। क्या ये इतना ही सिंपल और सही है कि हम इस वॉर को जीत रहे हैं और जीतते ही जाएंगे और हमारे टर्म से ही जीतेंगे? देखिए, अब तक प्रॉब्लम क्या था, इससे पहले, पहलगाम से पहले हमारा अप्रोच हमेशा रहता था, भाई तू छोटा भाई है, थप्पड़ मारूंगा पर तेरे को मार नहीं डालने वाला। इस बार वो चला गया है, वो एटीट्यूड एकदम बदल गया है। हम उनको इन्फेंटिलाइज नहीं कर रहे, तू छोटा बच्चा है, नहीं, तू 18 साल का हो गया है, ड्रंकन ड्राइविंग का नतीजा तू खुद ये कर। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। अगर मैंने तेरे को मारना ही पड़ा, मैं तेरे को मारूंगा इस बार वी आर नॉट होल्डिंग बैक। If my trajectory is correct, I think we're heading for a fairly historical humiliation of Pakistan. How? The last time we were able to humiliate them so comprehensively was Bangladesh war. क्योंकि उधर ना आप डिनाई नहीं कर सकते हो, आपके ऑलमोस्ट 1 लाख सोल्जर्स प्रिजनर ऑफ वॉर हुए थे। तब भी वो क्लेम करते हैं, हाँ ईस्टर्न फ्रंट में हम हार गए थे, वेस्टर्न फ्रंट में हम जीत गए थे। ठीक है, कारगिल में तो उन्होंने दे ऑल्सो क्लेम्ड विक्ट्री, 65 में दे क्लेम्ड विक्ट्री, 47-48 में दे क्लेम्ड विक्ट्री।
अब अगर तुम्हारे ट्रूप्स कैप्चर होंगे, अगर पॉलिटिकल आपका सिस्टम ब्रेकडाउन होना शुरू हुआ, इकोनॉमी ब्रेकडाउन शुरू हुआ, आपका एक ही फ्रंट है, आप किस मुंह से क्लेम करोगे आप जीतोगे? See, it is very important that public claims of victory are defeated, and that is a very we are heading for a, if I'm correct, for a 71-ish situation, but of a very different kind. It's very hard to predict the exact क्या हुआ outcomes था of 71 trajectory. में? For those who don't know, 71 was 1 lakh prisoners. Bangladesh. East Pakistan became Bangladesh. The whole world recognized Bangladesh within a year. And I mean, half of Pakistan was lost. Half the population, higher percentage of GDP. उन दिनों में Pakistan, East Higher, Pakistan was higher जी, than West Pakistan. जी, जी. ये we are heading for something historical. Because I think जो देखो मोदी में एक चीज है, देखो वो ट्राई करता है, अगर विफल हुआ ही देन चेंजेस कोर्स इमीडिएटली. पहले जब वो 2014 में स्वेयर हुआ था, नवाज शरीफ को बुलाया था स्वेरिंग इन पे, फिर नवाज शरीफ के घर में शादी था, गया था. उसके बाद बहुत सारे टेरर अटैक्स हुए. ही जस्ट कट ऑफ ऑल कांटेक्ट एंड देयर वाज नो कांटेक्ट विद पाकिस्तान आफ्टर दैट. कोर्स करेक्शन वो कर लेते हैं. और वो पहले ट्राई करते थे कि बॉम्ब करके उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे ला, वो भी काम नहीं किया. Then he did, even in the process of this boycott, Balakot happened. For the first time, he ordered strikes not in Kashmir, but deep inside in Khyber Pakhtunkhwa and Balakot. They didn't get him even then. Is bar he decided that was maybe 20% right. We need something plus Balakot plus. And he's decided now, I don't want this nonsense over and over again. 5 साल के बाद मेरे को फिर से एक ऐसे अटैक नहीं चाहिए. मेरे दूसरे प्रायोरिटीज हैं. इधर हमको इकोनॉमी उगाना है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, बिजली, टॉयलेट सब प्रोवाइड करना है. ये तुम जोकरों के लिए मेरे पास टाइम नहीं. We're a booming economy. हाँ. So this is like essentially sorry to be crude, पर जो बवासीर होता है ना, एक होता है वो बवासीर जब आप सब्जी नहीं खा रहे हो, रफेज नहीं खा रहे हो, और 6 महीने में एक बार फिर हो जाता है. दूसरा बवासीर होता है क्रॉनिक पाइल्स, जिसमें बवासीर निकला ही हुआ रहता है, उसके लिए सर्जरी करना पड़ता है. अब मोदी ने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान एक ओकेजनल बवासीर नहीं है, वो एक परमानेंट बवासीर है. That's a strong point to end at. Let's Imagine hope. what a scatological reference to end at. What is scatological? And I hope it gets all right and accepted in a manner which is the right manner that you've said it in. Any last thoughts on this situation right now with India and Pakistan? निश्चिंत रहिए, हम जीत रहे हैं बस. हम जीत रहे हैं. Jai Hind. Jai Thank you, Abhijit. Thanks, bro. Such a pleasure. And I hope Pleasure's to see all you mine. again and again on the Vishal. Always. Thank you.